मैं अली बाबा को कह के ऑर्डर कैंसिल करने लगा हूँ। तो वो फिर आपको जो सप्लायर होता है ना, जब उसको पता होता है कि आपने इंस्पेक्शन करवानी है तो आपके साथ हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है। तो कीमा.com के नाम से वेबसाइट है, सिंपल। आप इन पे, अगर आपका क्लाइंट कहता है मैंने इंस्पेक्शन करवानी है, आप उसको वेबसाइट दोगे, उसको बोलो कीमा.com पे जाओ, और कीमा.com पे जाके, ओ यार, अच्छा, आप उसको बोलो कीमा.com पे जाओ, जाके सिंपल कांटेक्ट करो इनको, इनको बताओ जी कि अपना नाम बताओ, बताओ कि चाइना में ये फेयर हाउस का एड्रेस है, और ये मेरी जो रिपोर्ट है कि ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, इतने नंबर्स ऑफ यूनिट किए हैं, लोगो और पैकेज मेरी अपनी मर्जी की हैं, काइंडली अपनी टीम भेज के जाके चेक करें कि लोगो सही लगे हुए हैं, क्वालिटी खराब तो नहीं है, अगर फंक्शनल है मेरी प्रोडक्ट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक है, इससे रिलेटेड, तो काइंडली चेक करें वो काम भी करते हैं कि नहीं करते। इस तरह की सारी इंस्पेक्शन करवा के मुझे रिपोर्ट दें। वो आपको पेमेंट बता देते हैं कि हम आपसे $200 लेंगे या $150 लेंगे, आप उसको पेमेंट करते हो, उनकी टीम जाती है, जाके पूरी इंस्पेक्शन करके आपको एक रिपोर्ट देती है, पिक्चर्स भेजती है कि ये देखें ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये सारा कुछ। अगर नहीं है तो बता देती है ऑल गुड, पास, इंस्पेक्शन रिपोर्ट पास लिखा हुआ होता है। तो आप फिर अपने सप्लायर को पैसे देते हो, और वो आपकी शिपमेंट, अगर वो डीडी भी कर रहा है तो शिपमेंट आपकी अमेज़न के वेयरहाउस तक भिजवा देता है, अगर एफओबी कर रहा है तो आपके सप्लायर के, आपके फ्रेट फॉरवर्डर के, शिपिंग कंपनी यानी कि उसकी एड्रेस पे भी भिजवा देगा। अगर EXW तो कहेगा ठीक है, अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बोलो मेरे वेयरहाउस से आके इन्वेंट्री उठा ले, मेरे पैसे मुझे दे दो। अब इसमें जो लास्ट चीज रह गई सोर्सिंग में, कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी इतनी सोर्सिंग कॉस्ट होगी तो मैं अमेज़न पे प्रॉफिट जनरेट कर सकूंगा। इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन्स। आपने ऐसे ही उठा के आपने चेक ही नहीं किया कि अमेज़न पे कितने की बेचनी है, मैं इतने की बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, या मेरा कितनी कॉस्ट पड़ेगी तो कितना प्रॉफिट होगा। आप ऐसे ही करके बेचोगे तो वो एक मतलब सेंसलेस चीज है। आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए, आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होनी चाहिए। तो आप समझो बिजनेस कर ही नहीं रहे। ये चीजें मस्ट होती हैं। तो एनेबलर्स क्या रिकमेंड करता है? एनेबलर्स रिकमेंड करता है वी रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन्स पर सेल। कि पर सेल मतलब एक यूनिट आपको एक सेल मिली है तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25% होना चाहिए। 25% से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। सो व्हाइल नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स, फर्स्टली गेट द idea of what your cost should be in order to attain 25% profit margin per sale। कि अपने सप्लायर से बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए, अपने सप्लायर से बात करने से पहले और कोई भी ऑर्डर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट क्या होगी। तो आपके अगर कितनी कॉस्ट जो है आपके लिए आइडियल है कि इतनी कॉस्ट पड़ेगी तो मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके लिए आपको कौन सी टूल हेल्प करती है? Amazon FBA कैलकुलेटर। सिंपल Amazon FBA कैलकुलेटर गूगल पे जाके लिखे, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है Amazon की। आप पेस्ट करते हो Amazon FBA कैलकुलेटर, सर्च करते हो। अगर यूके है, पहले नंबर पे आ गया salecentral.amazon.com। अगर यूके की प्रोडक्ट है आपकी तो यूके लिखते हो तो Amazon salecentral.amazon.co.uk आ जाता है। ठीक है, मैं Amazon.com ओपन करता हूँ, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। Amazon कहता है मुझे अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस, या मतलब मुझे बताओ आपकी प्रोडक्ट के क्या डिटेल्स हैं, डायमेंशंस क्या, किलोग्राम से हम सारा कुछ मुझे बताओ। तो हमने तो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की होती, वो कहता है मुझे यूपीसी दो अपनी प्रोडक्ट का, सॉरी एसिन दे दो। तो मैंने तो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की होती, अभी Amazon के वेयर हाउस तक मेरी प्रोडक्ट पहुंची नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सप्लायर की देता हूँ कि मैं सेम चीज बेचने जा रहा हूँ तो मेरी सेम ही सब कुछ होगा। तो मैं सप्लायर का एसिन कॉपी करूंगा। एसिन मैंने आपको बताया है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। Amazon पे जो भी आप सेल करते हो, कोई चीज भी लिस्ट करते हो, उसको Amazon एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है जिसको एसिन कहा जाता है। एसिन कहाँ पे शो होगा? मैं इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाता हूँ, ये देखें एसिन शो हो रहा है आपको, एसिन यहाँ पे शो हो रहा है। मैं कॉपी करूंगा एसिन को, और सिंपल एसिन मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैंने एसिन पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। Amazon ने फैच कर लिया, यही है ना, इसकी ये डायमेंशन है, ये इसका इतने पाउंड उसका वेट है। मैंने कहा यही है। अब यहाँ पे Amazon फुलफिलमेंट पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, हम FBA कर रहे हैं, FBM नहीं कर रहे। Amazon कहता है कितने की बेचोगे प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था Amazon अपनी फीस लेता है अगेंस्ट योर
सेलिंग प्राइस, अमेज़न अपना 10 से 15% के दरमियान की परसेंटेज चार्ज करता है पर सेल, कि अगर आप $15 की बेच रहे हो, अगर आपको एक ऑर्डर आया तो उसमें से अमेज़न अपनी फीस चार्ज करेगा, रेफरल फीस जिसको कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी प्राइस बताओगे, आप बोलोगे मैं इतने की बेचना चाह रहा हूँ अमेज़न पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है ना सप्लायर, इसका मेरा कंपेटिटर कितने की बेच रहा है, ये बेच रहा है जी $7.4 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं ये 7.4 की बेच रहा है, मैं $6.99 की बेचूंगा। मैं इससे एक स्टेप आगे रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कंपेटिटिव एज रखना चाहता हूँ। मैं कहूंगा जी मेरी सेलिंग प्राइस $6.99 होगी अमेज़न पे। अमेज़न कहता है ठीक है, ये पर पीस का बता रहा हूँ, ठीक है। अमेज़न कहता है शिप टू अमेज़न क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। शिप टू अमेज़न यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, अभी यहाँ पे डिलीट हो गया, हमने किया था पर पीस, तो कितना में पड़ रहा था, $1 हमने किया था, ठीक है। $1 यहाँ पे लिख देता हूँ, $1। अमेज़न ने बोला ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या पड़ी है आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्शन हमने यहाँ पे की थी, $4 हमें डीडीपी की पड़ी है। अब $4 डीडीपी पड़ी है, मतलब हमें शिपिंग कॉस्ट भी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो एक शिपिंग कॉस्ट तो हमने $1 ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया, पीछे रह गया 4 में से $3। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट $3 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। मैंने क्या ऐड करना है, प्राइस ऐड करनी है जितने के बेचना चाहता हूँ, शिप टू अमेज़न ऐड करनी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड करके कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अमेज़न कह रहा है जी आप तो नुकसान में जाओगे, आपका 6.99 का बेचोगे, एक सेल आएगी आपको तो आपको -1.40 प्रॉफिट होगा, मतलब जो आपकी 6.99 के अलावा भी 1.40 आपने अमेज़न को पे करना है अगर आपको सेल आती है एक, तो मतलब कि आपका -20% प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है। सो आपको आइडिया हो गया कि यार अगर मैं ये सप्लायर, अगर मेरा ये कंपेटिटर है जो इतने की बेच रहा है, मैं इसके साथ कंपीट करना चाहता हूं, तो मैंने प्रॉफिट भी तो अपना देखना है, तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, आप आइडिया ले लो, आप बोलोगे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर पड़ती है मुझे $1 और मुझे अगर शिप टू अमेज़न कॉस्ट पड़ती है $0.50, फिर कैलकुलेट करता हूँ। अमेज़न कहता है हाँ, अब अगर आपको कॉस्ट पड़ती है एक प्रोडक्ट की $1 और शिपमेंट टू अमेज़न पड़ती है 0.50 और आप 6.99 की अमेज़न पे बेचो, तो पर सेल आपको $1.10 बचेगा, मतलब 15% आपका प्रॉफिट मार्जिन। एनेबलर्स क्या कहता है कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कि यार ये क्या, क्यों इसकी इतनी कम प्राइस है, मे भी इसने वैसे ही सेल लेने की जैसे अभी के लिए इसने कम कर दी हो प्राइस। तो अगर हम देखना चाहते हैं ना कि इसकी प्राइस शुरू से क्या चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे यहाँ पे आते हैं, इसकी प्राइस की हिस्ट्री नजर आ रही होगी इधर, ब्लू कलर की प्राइस है इसकी। अच्छा, इसकी प्राइस हमेशा से यही चल रही है, जब से मैं 9 अगस्त 2020 से इसकी प्राइस, अच्छा मैं ऑल टाइम करता हूँ, इसकी प्राइस 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 9 7 8। तो ये अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन हो सकती है कि दिस पर्सन कुड बी मैन्युफैक्चरर, कि ये खुद मैन्युफैक्चरर है, इसको कॉस्ट पड़ रही है 0 पॉइंट समथिंग पड़ती है इसको कॉस्ट, और खुद अमेज़न पे आके थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहा है, मे भी इसको 0.50 सेंट्स बचते हो एक सेल पे या 1 सेंट्स बचते हो। तो हमने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है कि इसको हम बेचे अमेज़न पे 25% प्रॉफिट मार्जिन हो। तो अगर ये बंदा नहीं क्लिक कर रहा कि मैं इतने की नहीं बेच सकता, तो आपको योर सप्लायर उठा, आपको योर कंपेटिटर पिक कर लोगे आप। फॉर एग्जांपल आप पिक कर लो, आप इसको पिक कर लो, स्प्रिंग शेफ को। स्प्रिंग शेफ कितने की बेच रहा है, 11.97 की, ठीक है। आप कितने की बेचो, आप बोलो मैं 10.99 की बेचता हूँ, मैं बेचूंगा 10.99 की, इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढूंगा अलीबाबा पे और 10.99 की बेचूंगा। अमेज़न कहता है ठीक है, 10.99 की बेचोगे। शिपमेंट टू अमेज़न कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई थी $4 डीडीपी थी ना, तो इसमें से $1 शिपमेंट को दे देते हैं और $3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को दे देते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अमेज़न कहता है जी अगर आप $10.99 की ये, सॉरी 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 सॉरी, किधर गया स्प्रिंग शेफ, इसका तो ऐसे हमने कॉपी किया ही नहीं, इसका ऐसे कॉपी करेंगे और ट्राई अनदर प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं 10.99 की बेचूंगा ये प्रोडक्ट, और जी शिप टू अमेज़न मुझे $1 पड़ रहा है और कॉस्ट जो पड़ रही है प्रोडक्ट की $3 पड़ रही है, और कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा।
अमेज़न कहता है जी 16.83% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा पर सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको अमेज़न क्यों 10 सेल 99 की बेचोगे, एक सेल आएगी उसमें से $4 तो सीधा सीधा आपकी कॉस्ट गई। ठीक है, आपकी कॉस्ट थी वो, ठीक है, $4। बाकी अमेज़न की FBA फीस कितनी है, टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेज़न की $4.48 अमेज़न अपने काटेगा इसमें से, और बीच में $4 जो आपके ऐड हो रहे हैं, कॉस्ट हो रही है 8.48 आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी। तो बचेगा आपको क्या, 10.99 में से $1.85, यानी कि 16% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। सो वी वांट अवर प्रॉफिट मार्जिन टू बी 25%। तो मैं फिर चेक करता हूँ कि 25% प्रॉफिट मार्जिन मुझे कब मिलेंगे, जब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो। मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हो $2, तो कैलकुलेट कर क्लिक करूंगा, 25% बन जाते हैं। अब मैंने अपने ज़हन में रखना है कि मैं जब इस सप्लायर से नेगोशिएट करूंगा कि मेरी प्राइस कम करो, फलां बंदा मुझे इतने की दे रहा है, तुम क्यों इतने की दे रहे हो, तो मेरी जो कॉस्ट होनी चाहिए $2 मेरी कॉस्ट होनी चाहिए प्रोडक्शन की, और $1 मेरी कॉस्ट होनी चाहिए शिपमेंट की। इससे कम तो हो जाए, दोनों को मिक्स करो, 2 + 1 3 बनता है। $3 से कम मेरी लैंडेड कॉस्ट होगी तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन 25% से भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर $3 से ज्यादा मेरी लैंडेड कॉस्ट होगी तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम होते जाएंगे। तो आपके माइंड में ये आइडिया आ जाएगा यहाँ से कि मेरी जो कॉस्ट है वो $3 होनी चाहिए। तो आप जब इससे निगोशिएट करोगे, बोलोगे नहीं 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 $4 नहीं, मुझे हमारा खाता काइंडली फलां बंदा तो मुझे 2.85 की दे रहा है, या 3.5 की दे रहा है, 3.10 की दे रहा है, तुम क्यों इतनी महंगी दे रहे हो, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। तो बोलेगा नहीं नहीं यार चलो ठीक है, वो 3.10 की दे रहा है, मैं तुम्हें $3 की दे देता हूँ। आप कहते हो अच्छा चलो मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। फिर 1.5-2 घंटे का मैच करो, यार वो मान गया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है $3 हमारे लिए ठीक है, तो लेट्स फाइनल द डील। फिर आप $3 की प्रोडक्ट लेते हो, अमेज़न पे बेचते हो, जब आपको एक सेल आती है तो आपको एक सेल में से $2.85 बचता है, यानी कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ सोर्सिंग टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 3 बंदों का क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। या तो सब चुप हैं, या तो किसी को समझ ही नहीं आई, या फिर सबको समझ आ गई है। चैट में काइंडली बता दें। ठीक है शकील भाई, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियरेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। टैक्सेशन जो होती है ना, टैक्स वही कवर करता है हमेशा आपका, जो होता है ना टैक्स, आपका वही जो टैक्स बीच में पड़ते हैं ना, आपको कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेड वगैरह, वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर ही जो होता है, इसके अंदर ही सारा कुछ आता है जो आपको शिपमेंट कॉस्ट मिलती है। मिस कोटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होती है जी, कोटेशन जो प्राइस आपको मिलती है, वो आपको प्राइस देगा पर डॉलर, आपको मैं $2 चार्ज करूंगा पर $2 चार्ज करूंगा पर पीस, ठीक है, तो वो कोटेशन है। या $3 चार्ज करूंगा पर पीस, वो कोटेशन है। इंस्पेक्शन नेसेसरी है, इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपका गलत चीज पहुंच जाएगी, खराब डैमेज पहुंचेगी, आपको रिटर्न आएंगे, नेगेटिव फीडबैक्स आएंगे अमेज़न पे। अच्छा, रिपीट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं कि अमेज़न पे आप एक प्रोडक्ट बेचोगे, आपको उसमें से कितने परसेंट पर सेल आपको प्रॉफिट आएगा। तो अमेज़न रिकमेंड करता है आपको कम से कम 25% आना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। तो आप कैसे चेक करते हो, आप अपने सप्लाई, अपने किसी भी कंपैरेटर का कॉपी करते हो एसिन, और अमेज़न का FBA कैलकुलेटर है, गूगल पे जाके लिखो अमेज़न FBA कैलकुलेटर, और सर्च पे क्लिक करते हो, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपने कंपैरेटर का एसिन दे देते हो, सर्च पे क्लिक करते हो, अमेज़न कहता है यही कंपैरेटर है, उसकी ये डायमेंशन है, ये उसका वेट है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल है। अमेज़न कहता है आप कितने की बेचोगे, मैं कहता हूँ मैं 11.99 की बेचूंगा। अमेज़न कहता है ठीक है। अमेज़न कहता है कितने की पड़ रही है प्रोडक्शन कॉस्ट आपको इस प्रोडक्ट की जो आप 11.99 की बेच रहे हो, मैं कहता हूँ मुझे $2 की पड़ रही है। कहता है ठीक है, आप कहता है शिप टू अमेज़न कितने की पड़ रही है, कि एक प्रोडक्ट आपने एक पीस कितने का पड़ रहा है आप अमेज़न के वेयर हाउस में अगर उसको भेजना चाह रहे हो, तो मैं उसको डिवाइड किया हुआ था, मैं कहता हूँ $1 पर पीस का पड़ा है, डेट्स इट, और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। अमेज़न कहता है जी ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट आप 11.99 की बेचोगे, ये प्रोडक्ट मतलब इसकी यही साइज हो, यही डायमेंशन, ये पाउंड वगैरह और टाइप भी, मतलब आइसक्रीम स्कूप ही हो, 11.99 की बेचोगे, तो अमेज़न की फीस जो होगी इसमें से $4.48 होगी, ठीक है। और बाकी जो आपकी जो आपको बचेगा, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो $3.70 पर सेल होगा। एक सेल आएगी आपको
पैसे तो आपको मिलेंगे उसमें से 3 आपको पैसे कौन से मिलेंगे? 11.99 आपको जो अमेजोन पे ऑर्डर आया, 11.99 में से 4.48 अमेजोन अपनी फीस काटेगा और बाकी जो बनता है, 1 मिनट ठहरिए, 11.99 में से अमेजोन कितना काटेगा? 4.48 अपनी फीस काटेगा। तो आपके अकाउंट में 7.51 आएगा, लेकिन 7.51 आपका प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी तो है ना। आपने $2 की प्रोडक्ट एक पीस बनवाया था और $1 आपका शिपमेंट पे भी लगा था, तो $3 आपकी कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 7.51 में से 4.51 जो होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा अमेजोन पे। तो यहाँ पे अमेजोन बता रहा है कि 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, 3.70 आपका जो, अगर डॉलर्स में देखो कि पैसे कितने बचेंगे पर सेल, आपको प्रॉफिट कितना आएगा, 3.70 वो आता है। और अगर नेट मार्जिन की बात करो परसेंटेज में, तो 30% आपको पर सेल का बचेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा। तो आपने माइंड में रखोगे कि आपको सप्लायर ने जो रेट दिया, आप सिंपल यहाँ पे आके उसको ऐड करोगे तो आपके सामने प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे। अगर वो प्रॉफिट मार्जिन 25% से ऊपर होंगे तो वो रेट आपके लिए आइडियल है। अगर 25% से नीचे होंगे तो आप उसके साथ मजीद निगोशिएट करोगे, आप बोलोगे काइंडली प्राइस कम करें, मेरे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% से नीचे आ रहे हैं जो रेट आपने मुझे दिया है। इंस्पेक्शन प्राइस इमरान भाई डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है और 1000 पीसीज या 2000 पीसीज आपने ऑर्डर कर दिए हैं, तो उनको एक एक प्रोडक्ट जाके लगा के चेक करनी है काम करती है या नहीं करती। तो डैट माइट बी 300 350 हो जाए, 400 हो जाए, लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती है हमारे जैसी, उनमें 150 से 200 इंस्पेक्शन कास्ट होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। नहीं, अमेजोन को झूठ, हाँ हम हमें पता है कि कितने की पड़ी है। अमेजोन कौन होता है हमें अरसलान भाई बताने वाला कि आपको कितने की पड़ी है? हमने उसको बताना है सिंपल कि मुझे इतने की पड़ी है, वो आपको जस्ट बताएगा कि इतना आपका प्रॉफिट मार्जिन है। उसने जो अपनी फीस आपसे लेनी है ना, वो उसने कॉस्ट में से नहीं लेनी, उसने अपनी फीस आपकी सेलिंग प्राइस में से लेनी है और आपकी डायमेंशन में से लेनी है। अमेजोन 2% आपसे लेता है। एक फीस लेता है आप अपना कमीशन, जो रेफरल फीस होती है। एक सेल आती है, अगर आपको 11.99 का बेच रहे हो तो 12 से 15% अमेजोन उसमें से अपना कमीशन लेगा, प्लस आपसे FBA फीस लेगा। FBA फीस क्या होती है कि उसने आपकी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखी थी और जब ऑर्डर आया था तो उसने उसको पिक पैक करके ड्रॉप किया था। तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और आपके प्रोडक्ट के वेट पे डिपेंड करती है। अगर इंस्पेक्शन में मसला आया ना, तो आप सप्लायर को बोलोगे जी मेरा ऑर्डर कैंसिल करने लगा हूँ, अली बाबा को कहने लगा हूँ आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, काइंडली ये चीज़ें फिक्स करो और अगली जो इंस्पेक्शन होगी उसमें 50% आप फीस पे करोगे। तो वो फिर आपकी चीज़ें ठीक कर देता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो मेरे ऊपर पेनल्टी आ रही है, तो वो ठीक कर देता है आपको। जी जी फात भाई, ज़रूर इंशाल्लाह। मिस शाजिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसमें चाइना में हैं। वो क्या करते हैं, आप उनको जितने भी आपके सैंपल्स हैं ना, अगर आप सिंपल 3 बंदे को आपने चूज़ किया है और आप उनको बोलोगे जी कि सैंपल्स जो हैं वो मेरे एड्रेस से भेजो, तो आपको जो सैंपल्स की कॉस्ट होती है ज़्यादा पड़ती है। मतलब शिपमेंट कॉस्ट जो होती है $30-40 होती है वो, ठीक है। तो $50 अगर एक ने सेंड करने के लिए, $50 दूसरे ने लिए, 50 तीसरे ने लिए, तो $150 आपको पड़ गया 3 सैंपल्स मंगवाने का। तो कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जो चाइना में रहते हैं, वो क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर्स को बोलोगे कि चाइना में हमारा ये बंदा है, काइंडली इसको सैंपल्स भेज दो। तो चाइना में शिपमेंट की जो कॉस्ट होती है $5-6 की होती है। तो वो तीनों जो सप्लायर्स हैं वो उस आपके जो बंदा है उसको भेज देंगे सैंपल्स। उसको सैंपल्स मिल के $15 आपको प्राइस पड़ी, ठीक है। अब या तो आप उसको बोलो यार मुझसे $30-40 ले लो, मेरे सैंपल्स चेक करके मुझे वीडियो बना के भेज दो या पिक्चर्स भेज दो, या फिर आप ये सारे सैंपल्स एक ही डब्बे में पैक करो और डब्बा मुझे भेज दो, तो मुझे $50-50 तीनों के देने नहीं पड़ेंगे, मुझे एक ही डब्बे का $50-60 देना पड़ेगा। जी यार भाई, इंस्पेक्शन दोबारा करवानी पड़ती है, लेकिन वो जब उसको आप कह देते हो ना कि 50% आप दोगे अगली इंस्पेक्शन का, तो वो फिर अगली बार मस्ती नहीं करता। ऐसा हमेशा दूसरी बार ठीक हो जाती है। जी रिलायबल है स्कील भाई, कीमा.com, हम सारे कीमा.com ही करते हैं। डीडीपी में कुछ नहीं, डीडीपी में फैजान भाई उसने ऑलरेडी आपसे उसने ले लिया, जो डीडीपी में उसने आपको रेट दिया था शिपमेंट का रेट अंदर ले लिया। शिपमेंट में टैक्सेस कस्टम क्लियरेंस सब कुछ वो ऑलरेडी
ऐड होते हैं। नहीं, इंस्पेक्शन प्राइस नहीं हम ऐड करते, वो तो वन टाइम एक हमारी हो जाती है, उसको हम ऐड नहीं करते, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम हम करवाते हैं सप्लायर से, फिर हमारा साथ ट्रस्ट बैठ जाता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होता ऐसे मसले, उसको हम ऐड नहीं करते इंस्पेक्शन प्राइस को प्रॉफिट में। तैमूर भाई नहीं करते इंस्पेक्शन कास्ट को, $200 आप साइड पे रख लो, उसको हम प्रॉफिट में नहीं ऐड करते। करना है तो कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट हम कहते हैं कि ना ऐड करो। $200 आपको पड़ गया, करना है तो सिंपल जो 500 यूनिट है उनको डिवाइड कर लो, जो आपकी इंस्पेक्शन कास्ट है, तो उसको भी ऐड कर लो अगर आप करना चाहते हो, नो वरीज। सर पीएच करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करते हैं अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं, नहीं, इसीलिए तो आप लोगों को मिस वजिया बताया गया ना कि ऐसी प्रोडक्ट उठाओ यूके में जिसका जो सेलिंग प्राइस है वो 8 से लेके 32 के दरमियान है, पाउंड के दरमियान, और यूएसए की ऐसी उठाओ जिसकी सेलिंग प्राइस 14.99 से लेके 40 के दरमियान है, बिकॉज ऐसी प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। आप लोग जेहन में रखा करो कि 40% प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट चाहिए मुझे। नहीं, अमेजोन नहीं इंस्पेक्ट करता आसिम भाई आपके लिए, वो बस देखेगा जो इसको इन्वेंट्री मिली है उसमें से कोई टूटे फूटे हैं तो आपको बता देगा ये टूटे फूटे मेरे पास आए हैं, इनको वापस मंगवाना है या मुझे बताओ, मैं फेंक देता हूँ, इंस्पेक्शन नहीं करता। वो गिव लेबल टू अस, लेबल हमें अमेजोन ही देता है मिस, ये नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है कि लेबल कैसे हम लेते हैं। मुदस्सर भाई, सोर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान देन हाउ कैन वी इंस्पेक्ट? सिंपल, पाकिस्तान में आपका कोई बंदा है तो वो जाके चेक कर सकता है, कंपनीज वगैरह पाकिस्तान में इंस्पेक्शन वाली नहीं है, प्राइवेट बंदा या पर्सनल बंदा कोई जा सकता है। जी जी फैजान भाई, थैंक यू। नहीं, अमेजोन नहीं चार्ज करता, अमेजोन क्यों चार्ज करेगा, अमेजोन कुछ चार्ज नहीं करेगा आपसे, अमेजोन अपनी फीस सिर्फ चार्ज करता है, चाहे लोगो लगाओ चाहे पैकेज लगाओ, उसको कोई इसको लेना देना नहीं है। पेमेंट जो होती है ना अली बाबा के थ्रू ही होती है, डीडीपी में पेमेंट जो है आपकी वो यही है कि जब आपकी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन हुई है ना, ठीक है, आपने उसको बोलो इंस्पेक्शन, आप उसकी आपकी डीडीपी की कॉस्ट उसके साथ हुई है ना, आप उसको बोलो उसमें से प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है और शिपमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो वो बताएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट $3 है, शिपमेंट की कॉस्ट $1 है। तो आप फिर पहले उससे शिपमेंट के अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू शिपमेंट के पैसे दो, और जब वो शिपमेंट आप उसके सॉरी प्रोडक्शन के पैसे दो, प्रोडक्शन हो जाएगी, इंस्पेक्शन हो जाएगी, देन आप उसको बोलो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू मुझे शिपमेंट का भी वो कर दो, शिपमेंट का भी वो ऑफर भेज दो। तो आपको जब शिपमेंट अमेजोन के आपने पहुंच जाएगी तो आप अली बाबा को बताओगे मेरी शिपमेंट पहुंच गया, काइंडली इसको जो शिपमेंट के पैसे बांधे थे वो भी रिलीज कर दें, तो वो रिलीज कर देता है। लेबल अमेजोन देता है मिस, मैं बता दूंगा आपको। मिस आरिफ भाई 2 फीसेस बता रहा है अमेजोन, यहाँ पे देखें, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये देखें बता रहा है टू सेल ऑन द अमेजोन मार्केट प्लेस यू पे रेफरल फीस एंड क्लोजिंग फीस, ये यहाँ पे शो हो रहा है 1.80, और यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस शो कर रहा है कितनी है, यहाँ पे शो कर रहा है वो 3.48, तो 3.48 प्लस 1.80 यहाँ पे टोटल बता रहा है $4.48 अमेजोन की फीस है। हबीबुल्ला FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है वो इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर देता है, और जिस एड्रेस पे, जिस पोर्ट पे, जिस लोकेशन पे आप उसको कहते हो वहां विद इन चाइना, वहां पे इन्वेंटरी पहुंचा देता है। आगे से आपने इन्वेंटरी अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचानी है, तो हम अपने फ्रेट फॉरवर्डर से पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली जगह पे आपको इन्वेंटरी पहुंचाए, तो वो जो एड्रेस देता है हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि FOB कास्ट आप हमारी डील हुई है इतने की, अब काइंडली प्रोडक्शन हो गई है, इंस्पेक्शन भी हो गई है, अब ये जो FOB की हमारी डील हुई है इस लोकेशन पे इन्वेंटरी बजा दो, आगे से मेरा फ्रेट फॉरवर्डर आपसे पिक करके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। जी, मेड इन चाइना लगा हुआ होता है, वो चेक करते हैं ना, जो आपकी कस्टम क्लियरेंस होती है ना वहां पे चेक करते हैं, मेड इन चाइना लगा हुआ होना चाहिए। पैकेज का मतलब पर यूनिट ही होता है। पेमेंट मेथड इज ओनली क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड भी कर सकते हो, आप TT भी कर सकते हो, आप वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हो, आप पेपैल भी कर सकते हो, जो सा आपके लिए कन्वेनियंट है वैसे भाई। मिस अपने आप मिजान का कार्ड या UBL के कार्ड से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं अलीबाबा को। कैन एनी वन पर्सन एड मोर और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कैन एनी वन एड मोर और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन अमेजोन?
नहीं, कोई आप जितनी महंगी बेचनी है सस्ती बेचनी है जो भी, अमेजोन को कोई लेना देना नहीं है। अमेजोन अपनी फीसिस लेगा, स्टोर भी करेगा और ऑर्डर आएगा डिलीवर भी कर देगा। मिस डीडीपी बेस्ट वे है बिकॉज इसमें हैजल कम हो जाती है। लेकिन अगर आप देख रहे हो डीडीपी करने से आपके प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो रहे हैं, 25% से नीचे जा रहे हैं, तो आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से भी रेट ले लो। अगर वो आपको रेट ऐसा देता है कि जो डीडीपी से कम पड़ता है आपको, तो आप शिपमेंट उसकी यूज कर लो, प्रोडक्शन सप्लायर की कर लो, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन ना डिस्टर्ब हो। डीटीपी स्टैंड्स फॉर ड्यूटी डिलीवरी पेड। इस चीज की आप लोग टेंशन ना लिया करें, जो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं स्लाइड्स में। आप लोगों को मैं स्लाइड्स जस्ट गो थ्रू नहीं करवाता, मैं प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को हैंड्स ऑन नजर आए सामने कि मैं ये चीजें ऐसी होती हैं। अदरवाइज मैं चाहता तो आपको सिंपल ये बता देता कि एक्सडब्ल्यू ये क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, ड्यूटी डिलीवरी पेड क्या होता है, और हम आगे लगे जाते। बट मैं स्लाइड्स पे नहीं जाता, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाता हूँ। जी मेड इन चाइना लिखा हुआ होना चाहिए समीउल्लाह भाई, पैकेज के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। चार्ज करता है कोई टाइम लिमिट है? अमेजोन कितने पीस के लिए चार्ज फीस करता है? अमेजोन तो फीस चार्ज करता रहता है। आपको एक सेल आती है अमेजोन फीस चार्ज करता है, दूसरी सेल आती है फीस चार्ज करता है, तीसरी सेल आती है फीस चार्ज करता है। ठीक है मिस फोजिया, तो लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, इसकी मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं लेकिन ज्यादातर आप लोगों के लिए मैंने की थी, ताकि आप लोगों को क्लास से पहले ही क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती कैसी है और कैसे की जाती है। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन Amazon। Amazon पे सारे प्रोडक्ट्स जो हुए हैं इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज जो होता है इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, लिस्टिंग Amazon पे कहा जाता है। तो आप Amazon पे लिस्टिंग कैसे करते हो, वो सारा प्रोसेस हम अभी करने लगे हैं, जिसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, टाइटल आ जाता है प्रोडक्ट का, जो कि प्रोडक्ट नेम होता है, ये टॉप पे आपको शो हो रहा है। मैं यहाँ पे अपनी ओपन करता हूँ, ये टाइटल शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये आपको प्राइस शो हो रही है प्रोडक्ट की, $95। और यहाँ पे आपको स्टॉक शो हो रहा है, इसके चार चार रह गए हैं सिर्फ। और यहाँ पे इसके फीचर्स शो हो रहे हैं जो कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अमेज़न कहता है आप 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये फीचर्स हो जाते हैं, ये इमेजेस होते हैं, लेफ्ट साइड पे नजर आते हैं आपके, ये लिस्टिंग में आते हैं। और एट द एंड नीचे आपकी रिव्यूज सॉरी डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये यहाँ पे शो हो रही होती है। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट लिस्टिंग होती हैं। आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो लोगों को पता चलेगा, या तो अमेजोन को पता चलेगा कि आप भी ये चीज बेच रहे हो। तो हम अमेजोन पे प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। अब उसके डिफरेंट वेज हैं, हम सारे वेज पढ़ते हैं। ठीक है, पहले है जी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। मैंने Amazon सारे सेंटर पे मैंने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ली अपने क्लाइंट से। सिंपल मैं यहाँ पे आया, लेफ्ट साइड पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है मेरे पास, मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, मैं इस पे क्लिक करूंगा। Amazon कहता है जी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है आपका। मैंने बताया था Amazon पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो हम क्या बेचने जा रहे हैं, हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कोस्टर्स की। ठीक है, कोस्टर्स ये जो होती है ना, इसमें चाय वगैरह रखते हैं, कप्स वगैरह रखते हैं, इसी की एग्जांपल लेते हैं। तो मैं अब मुझे पता है होम एंड किचन में प्रोडक्ट आती है, कोस्टर्स जो होती है, मैं होम एंड किचन चूज करूंगा। Amazon कहता है यार होम एंड किचन में तो बड़ी ज्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं, बाथ आता है, बेडिंग आती है, क्लीनिंग सप्लाईज, फर्नीचर, किड्स, किचन एंड डाइनिंग, सीजनल डिकोर, वैक्यूम्स, वॉल आर्ट। आपकी प्रोडक्ट क्या है, मुझे एग्जैक्ट बताओ। होम एंड किचन तो मेन कैटेगरी होगी, अब मुझे एग्जैक्ट कैटेगरी बताओ, मुझे पता चले कि आपकी प्रोडक्ट को मैंने एग्जैक्ट किस कैटेगरी में अपलोड करना है, किस कैटेगरी में लिस्ट करना है। तो मैं मुझे पता है कि यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग है, मैं किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक करूंगा उसके बाद। या फिर नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सर्च का ऑप्शन है, मैं सिंपल यहाँ पे आगे कोस्टर्स लिख देता हूँ। कोस्टर्स बेच रहा हूँ ना, कोस्टर्स पे क्लिक किया, सर्च किया, ये आ गया सामने। Amazon ने कहा जी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, बार एंड वाइन टूल्स, कोस्टर्स, ये भी चूज कर लो, ये कैटेगरी है। एक है होम एंड किचन, होम डिकोर एक्सेंट्स,
कोस्टर्स यहाँ से चूज कर लो, या होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, उसके बाद डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग, बार टूल्स एंड ड्रिंक वेयर, बार टूल्स, देन कोस्टर्स। तो आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी चूज कर लो। मैं अगर अब देख लो, इसने मुझे बता दिया कि पहले होम एंड किचन चूज करना था, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग करना था। तो मैं अगर मैनुअली करना चाहता हूँ तो होम एंड किचन किया, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे जी क्या है जी, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स। फिर अमेजोन कहता है डाइनिंग में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपकी क्या चीज है। तो यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स पे क्लिक किया। उसके बाद कहता है जी किचन यूटेंसिल्स और गैजेट्स में तो बेकिंग टूल्स भी आ जाते हैं, बार वाइन टूल्स भी आ जाते हैं, बारबेक्यू टूल्स भी आ जाते हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या है जी, बार एंड वाइन टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बार एंड वाइन टूल्स देखता हूँ किधर है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोस्टर्स आपकी हैं, कॉकटेल नैपकिंस, कॉक्सक्यू फ्लास्क, ये कोस्टर्स हैं। मैंने सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, तो मेरी एग्जैक्ट कैटेगरी उसने चूज कर ली। मेन कैटेगरी ये देखें यहाँ पे शो हो रही है, होम एंड किचन थी। अब होम एंड किचन की सब कैटेगरीज होती हैं, हमने सब कैटेगरीज तक जाना होता है। होम एंड किचन मेन कैटेगरी थी, उसके बाद हम उसकी सब कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग में गए, उसके बाद किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स में गए, बार एंड वाइन टूल्स में गए, और कोस्टर्स एट एंड अपनी मेन चीज पे हम आ गए, कोस्टर्स। अब यहाँ पे मैं आया हूं तो मैंने डिटेल देनी है, ये सारी डिटेल जो मैंने आपको दिखाई है अभी लिस्टिंग की, ये सारी डिटेल, ठीक है। ब्लू कोस्टर्स, ये टाइटल, इसको टाइटल कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम देते हैं, टाइटल होता है। अमेजोन कहता है मैक्सिमम 200 से 250 करेक्टर अमेजोन एक्सेप्ट करता है। किसी के 150 करता है, किसी के 200 करता है, किसी के 250 करता है। वो जब यहाँ पे आप ऐड करते हो ना, तो जितने वो यहाँ पे लेके आओगे ना, तो बता देगा कि 250 आप इसमें 250 लिख सकते हो, या 150 लिख सकते हो, या 100 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है, मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूँ, जब इसके ऊपर इंटरोगेटिव के ऊपर, सवालिया निशान के ऊपर, मोस्टली 200 कैरेक्टर्स ही वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने टाइटल देना है इसको, फिलहाल सच है तो हमने एक टाइटल नहीं लिखा हुआ, वो हम कंटेंट राइटिंग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि लिस्टिंग का टाइटल, लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स, लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखनी है, कैसे ऑप्टिमाइज करके लिखनी है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में है। लेकिन अभी हम इसको उठा लेते हैं जस्ट फॉर अवर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम में इसका टाइटल दे दिया। उसके बाद ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मेरा क्या है, मेरा ब्रांड नेम जी सारा सिलेक्ट है, ठीक है। ये मेरा सारा सिलेक्ट मेरा ब्रांड नेम है। आप अपना ब्रांड नेम देखो, किसी और का नहीं दोगे। अगर मी टू कर रहे हो ना, तो किसी और का ब्रांड नेम यूज होता है। हम अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, होलसेल शेल नहीं कर रहे, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो हम अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया सारा सिलेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, अमेजोन पे जितनी भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करनी पड़ती हैं, आपको उनके लिए अमेजोन को प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं यूपीसी, ठीक है। यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओगे, यूपीसी का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो है, यूपीसी पे क्लिक कर दोगे। अब आपने इसको यूपीसी देना है। बेसिकली जितने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अमेजोन पे, सबके लिए आपने यूपीसी पे अमेजोन को यूपीसी देना है। यूपीसी आपको कौन देगा, यूपीसी आपको आपका क्लाइंट देगा। आपका, या आप खुद ही हो, खुद ही सेलर हो, तो सिंपल आप वेबसाइट है नेशन वाइड barcode.com के नाम से, ये लिखी हुई है, कॉपी करो, ओपन करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप खुद सेलर हो, ठीक है। नेशन वाइड barcode.com ओपन किया। आप सेलर नहीं हो, आपको वही देता है क्लाइंट, उसको बोलोगे यूपीसी चाहिए, ठीक है, वो दे देगा। आप सेलर हो, नेशन वाइड barcode.com पे जाओगे, बार कोड फॉर अमेजोन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पे, क्लिक करोगे इस पे। आगे आपके सामने डिटेल बता रहा है यूपीसी क्या होती है, ये वो सारी हिस्ट्री बता रहा है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, बोलेगा कितने यूपीसी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ, ब्लू कोस्टर्स। अब मैं जितने मर्जी क्वांटिटी करूँ इसके ब्लू कोस्टर्स के, यूपीसी मुझे एक ही चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं इसका कोई और कलर भी करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ब्लू कलर भी किया है, मैंने ग्रीन भी करना है, व्हाइट भी करना है, तो मुझे उसके लिए अलग अलग यूपीसी चाहिए होंगी। लेकिन हर कलर की सिर्फ एक यूपीसी है, जितनी मर्जी मैं उसकी क्वांटिटीज बेचना चाहता हूँ अमेजोन पे। तो मैं एक कलर करने जा रहा हूँ, सिंपल एक पर्पल कलर है, उसके मैं 500 या 1000 पीसेस बेचने जा रहा हूँ अमेजोन पे। तो सब पे एक ही यूपीसी यूज होगा, एक ही यूपीसी लेबल होगा। तो मैं यहाँ से एक की प्राइस बता रहा है $12 है। 5 चाहिए तो 7 सरिया 50 की एक मिलेगी, 37 सरिया 50 का पूरा पैक मिलेगा 5 का। मुझे एक ही चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे नीचे आके 1 लिखूंगा, क्वांटिटी 1। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम दूंगा, ईमेल एड्रेस दे दूंगा अपना,
और यहाँ पे आई हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक रीड माय टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ ली है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे डेबिट या क्रेडिट कार्ड या पेपल मांगेगा $12 चार्ज करने के लिए। जब मैं उसको पे कर दूंगा $12 तो मेरे पास एक एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें 12 इस तरह के नंबर्स लिखा हुआ होगा। सिंपल मैं उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से यूपीसी मैंने ऑलरेडी चूज किया था, दैट्स इट। अब मुझे ये जो चीजें होती हैं ना, ये लाजमी है आपको लिस्टिंग करने के लिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये लाजमी है, ठीक है। अब अमेजोन कहता है यहाँ पे एडवांस व्यू पे आप क्लिक करोगे राइट साइड पे, तो अमेजोन कहता है ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो, अगर है, नहीं है तो रहने दो। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई कलर है तो यहाँ पे कलर दे दो, ब्लू है, ब्लू कॉपी किया, यहाँ पे कलर दे दिया। साइज कोई है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिएशंस का। वेरिएशंस क्या होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट की सिर्फ एक कलर ही बेच रहे हो या कोई और कलर या साइजेस बेच रहे हो। जैसे कि ये जो बंदा है सारा, ये एक ब्लू कलर भी बेच रही है, ये पर्पल कलर की भी बेच रही है, ये टर्कोइज कलर की भी बेच रही है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे ऐसे शो हो, 3 ऑप्शन बायर को मिले कि 3 वेरिएशन है, बायर को जो सी चाहिए उस पर क्लिक करे और ऐड टू कार्ट कर ले। तो अगर है तो आप यहाँ से वेरिएशन चूज करोगे, अगर नहीं है तो रहने दोगे। तो अगर है तो मैं सिंपल यहाँ पे वेरिएशन थीम्स पे क्लिक करूंगा और बताऊंगा किस चीज की वेरिएशन है। कलर की है, कलर और साइज दोनों की है, मटेरियल की है, साइज की है, सेंट की है, किस चीज की है, साइज नेम की है, किस विथ की है, किस चीज की है। तो हम कहते हैं मेरी कलर की है, मैं कलर लिख देता हूँ। कहते हैं ठीक है मुझे बताओ कौन कौन से कलर है। मैं कहता हूँ मैं एक ब्लू कलर बेच रहा हूँ, एक मैं ब्लैक कलर बेच रहा हूँ, सॉरी, एक मैं ग्रीन कलर बेच रहा हूँ, एक मैं पर्पल कलर बेच रहा हूँ, और ऐड वेरिएशंस पे क्लिक कर देता हूँ। Amazon कहता है ठीक है, अब मुझे तीनों जो आपने ऐड की हैं वेरिएशंस, इन तीनों की डिटेल्स दो। आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे वेरिएशंस चूज की हैं तो वाइटल इन्फो में यहाँ से गायब हो गया प्रोडक्ट यूपीसी आईडी, ठीक है। बिकॉज Amazon कहता है अब जो जो चीज बेच रहे हो उस सारे की मुझे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दो वेरिएशन में। ब्लू वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे वाइटल इन्फो में, वो भी अब मैं यहीं पे दूंगा वेरिएशंस में, और साथ ग्रीन और पर्पल वाला भी। अब मैंने आपको बताया था अगर ब्लू वाले की तो यूपीसी हमने परचेज कर ली थी, वो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 जो मैंने परचेज की थी। अब मैंने ग्रीन वाले की भी देनी है, मैंने पर्पल वाले की भी देनी है। अब इसकी मुझे सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी, पर्पल वाले की सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज हर आइटम का यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, हर किसी का अपना होता है। जो ये आइटम मैंने परचेज किया था ब्लू का, ये सिर्फ ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अमेजोन को जब ये ही पता है कि कोई बंदा अगर ये टाइप करता है या अमेजोन इसके बार कोड लेबल करता है तो उन बार कोड के अगेंस्ट ब्लू कलर वाली वेरिएशन है। अब ग्रीन वाले के जो आप यूपीसी नहीं लेके ऐड करोगे तो ये इसकी आइडेंटिफायर बन जाएगी। अमेजोन को ये लगेगा कि ये यूपीसी जो है ये इससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो आप जितने भी कलर ऐड करोगे आपको उन सब की सेपरेट यूपीसी परचेज करनी पड़ेगी। तो इसके पर्पल वाले के मैंने 3 परचेज कर ली टोटल, ठीक है, 3 यूपीसी मैंने ऐड कर दी। प्रोडक्ट आईडी टेप में मैंने यूपीसी चूज किया, यहाँ से भी यूपीसी चूज किया, यहाँ से भी यूपीसी चूज किया। कंडीशन क्या है, न्यू बेच रहे हो या यूज्ड बेच रहे हो प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ ब्रांड न्यू है, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से भी न्यू क्लिक करूंगा, यहाँ से भी न्यू क्लिक करूंगा। कहते हैं प्राइस बता दो, ब्लू कितने की बेचोगे, ग्रीन कितने की बेचोगे, पर्पल कितने की बेचोगे। तो ये बेच रहा है, ये यहाँ से 95 की बेच रहा है, 14 की बेच रहा है, 10 की। मैं कहता हूँ जी मैं ब्लू वाली बेचूंगा 12 की, ग्रीन वाली बेचूंगा 10 की, पर्पल बेचूंगा 9 की। ठीक है, क्वांटिटी बता दो आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है इस प्रोडक्ट की। मैं कहता हूँ ब्लू की मेरे पास 200 यूनिट पड़े हुए हैं, तीनों के 200 यूनिट मैं कहता हूँ मेरे पास पड़े हुए हैं। दैट्स इट। अब मैंने चीजें जो प्रोवाइड की हैं यहाँ पे Amazon कहता है ठीक है अब आगे चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है द लिस्टिंग टाइटल आइटम नेम इज मोर देन 200 कैरेक्टर्स, तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वही मैं भी देख रहा था कि 250 क्यों लिखा हुआ है, Amazon 200 कैरेक्टर अलाउ करता है टाइटल में। ठीक है आ गया, सही है। वेरिएशन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलर SKU का,
इसका कोई लेना देना नहीं आपसे। इसको सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट कहा जाता है। सेलर अगर अपनी प्रोडक्ट को कोई नाम देना चाहता है अपनी अपनी याद दहानी के लिए, या अपने कोई निक नेम देना चाहता है, कोई नंबर देना चाहता है, तो वो दे सकता है। अमेजोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ये बायर को शो होता है, कुछ भी शो नहीं होता। तो आप मे भी बेशक यहाँ पे लिख दो blue 1 या blue 1 लिख दो, या blue 1 2 3 कर दो, या green 1 2 3 कर दो।